दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतने लंबे और खुशहाल जीवन कैसे जी लेते हैं? आखिर उनकी जिंदगी का सीक्रेट क्या है? जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग अपनी 100 साल से ज्यादा की उम्र और खुशहाल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और उनका ये सीक्रेट छुपा है एक जापानी शब्द में, इकिगाई। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम सब भी अपनी लाइफ में पर्पस, हैप्पीनेस और लॉन्ग लाइफ पा सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से द्वीप पर दुनिया के सबसे ज्यादा साइलेंस यानी 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीने वाले लोग क्यों रहते हैं? आखिर उनका सीक्रेट क्या है? क्या कोई मैजिक है, कोई स्पेशल डाइट है या कोई हिडन लाइफस्टाइल? दरअसल इसका जवाब है इकिगाई। जापानी भाषा का ये शब्द 2 हिस्सों से बना है। इकी मतलब जीवन और गई मतलब वर्थ या पर्पस। यानी इकिगाई का मतलब है वो रीजन जिसकी वजह से आप सुबह उठते हो, वो पर्पस जो आपके जीवन को मीनिंगफुल और खुशहाल बनाता है। हर इंसान के जीवन में 4 बड़े सवाल होते हैं। आपको क्या करना पसंद है? पैशन। आप किसमें अच्छे हो? प्रोफेशन। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन। किस काम से आपको पैसे मिल सकते हैं? वोकेशन। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती है, वही आपका इकिगाई है। यही वो जगह है जहां हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और लॉन्ग लाइफ सब मिलते हैं। ओकिनावा के लोग अपनी लॉन्ग लाइफ का क्रेडिट किसी लग्जरी को नहीं बल्कि सिंपल हैबिट्स को देते हैं। वो छोटे छोटे हेल्दी मील्स खाते हैं और हमेशा 80% पेट भरने तक ही खाना खाते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं हारा हाचिबू। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे खेती करना हो, चलना हो या गार्डनिंग। वो स्ट्रेस को दूर रखने के लिए नेचर, म्यूजिक और कम्युनिटी का सहारा लेते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और दोस्ती होती है। वो अकेले नहीं रहते, और सबसे बड़ी बात, उनके पास अपना इकिगाई होता है। कोई न कोई ऐसा काम जो उन्हें सुबह उठने पर खुशी देता है। बुक में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है फ्लो। फ्लो का मतलब है वो स्टेट जहां आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हो। एग्जाम्पल, पेंटर पेंटिंग में खो जाता है, म्यूजिशियन संगीत में डूब जाता है और राइटर वर्ड्स में। जब आप फ्लो में रहते हो तो समय का एहसास ही नहीं होता और आपको गहरी संतुष्टि मिलती है। इकिगाई तक पहुंचने का रास्ता यही है। वो काम खोजो जिसमें आप फ्लो फील करते हो। इकिगाई हमें सिखाता है कि खुश और लंबी जिंदगी किसी बड़े ड्रामेटिक चेंज से नहीं बल्कि छोटे छोटे डेली एक्शन से मिलती है। जैसे रोज थोड़ा चलना, दोस्तों से बातचीत करना, स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, अपने पैशन को नर्चर करना, नेचर के करीब रहना। 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। 1. एक्टिव रहो, कभी रिटायर मत करो, हमेशा कुछ न कुछ मीनिंगफुल काम करते रहो। 2. स्लो रहो, जल्दीबाजी मत करो, हर चीज का आनंद लो। 3. ओवरईट मत करो, हारा हाचिबू यानी पेट का 80% भरने तक ही खाओ। 4. गुड फ्रेंड्स बनाओ, अकेलापन कम करो, रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाओ। 5. डेली एक्सरसाइज करो, सिंपल एक्टिविटीज जैसे वॉक, योगा, गार्डनिंग करो। 6. स्माइल करो और खुश रहो, लाइफ को लाइटली लो। 7. नेचर के करीब रहो, फ्रेश हवा, धूप और ग्रीनरी एंजॉय करो। 8. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहो। 9. प्रेजेंट मोमेंट में जियो, पास्ट और फ्यूचर में खोने से बचो। 10. अपना इकिगाई खोजो, वो काम करो जो तुम्हें पर्पस और खुशी दे। सोचो, अगर आप रोज सुबह एक्साइटेड होकर उठो क्योंकि आपको पता है आज का दिन मीनिंगफुल होगा, तो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। यही सीक्रेट है इकिगाई का। ये सिर्फ लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं बल्कि हैप्पी लाइफ के लिए भी फॉर्मूला है। इकिगाई कहता है लाइफ को बिजी और मीनिंगफुल रखो, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग रखो और हर दिन को सेलिब्रेट करो। दोस्तों, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ हमें ये सिखाती है
कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। असली खुशी मिलती है जब हम सिंपल, एक्टिव और पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं। याद रखिए, आपका इकिगाई वही है जो हर सुबह आपको उठने की रीजन देता है। उसे खोजो, उसे जियो और अपनी लाइफ को लंबी, खुशहाल और मीनिंगफुल बना दो। तो दोस्तों, याद रखिए, असली रिचनेस पैसे या लक्ष्युरी से नहीं आती, बल्कि अपने इकिगाई को खोजने और जीने से आती है। जब आप वो काम करते हो जो आपको खुशी देता है, दूसरों को फायदा पहुंचाता है और आपकी सोल को संतुष्टि देता है, तभी आप सच में खुश और सक्सेसफुल हो पाते हो। यही मैसेज देता है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। अब वक्त है कि आप भी अपना इकिगाई खोजें और जिंदगी को एक नए नजरिए से जिए। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।